जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Respected revered Secretary Maharaj Ji, revered Principal Maharaj Ji, distinguished guests, guardians, faculty members, our dear students, a very warm and happy Republic Day to all of you. On this day, we come together as a nation to honor the spirit of unity in diversity and democracy that defines India. Today marks an incredible special day in the history of our nation. The day when the Constitution of India was adopted on 26 January 1950. It was on this day that India became republic with a government that was elected by the people for the people. So we are going to start the 76th Republic Day in a befitting manner. Our revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji are already among us. So we are going to start the Republic Day today. So all of you request to stand to respect as we hoist the national flag, which represents the rich history, vibrant culture of our India. Assembly Savdhan! Assembly Besram! Assembly Savdhan! सामने देख, हिल मत।
गणतंत्र दिवस का 76वां दिवस के जय। गणतंत्र दिवस का 76वां दिवस के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वामी विवेकानंद जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। We gathered today to celebrate the values that our republic stands for: liberty, justice and equality and fraternity. We honor the sacrifice made by our freedom fighters, the architects of our constitution and the leaders who have saved the India we know today. So we are going to start our program. First of all, I would like to urge our revered Secretary Maharaj Ji to deliver his speech on this auspicious occasion. Please, Maharaj Ji. हमारे स्कूल के सम्माननीय प्राचार्य महाराज, सम्माननीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, अभिभावक तथा प्यारे बच्चों, एक बार मेरे पीछे बोलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चों, मैं जो बात बता रहा हूं आपके लिए है। मैं कौन हूं जानते हो आप लोग? मैं अभी आपके सामने आया हूं, आपका एक साथी। आपका साथी नहीं, आपके मम्मी पापा, दादा नानी सबका साथी। बच्चे लोग सुन रहे हैं? तो मैं इतना लोगों का साथी हूं, तो मेरा जन्म कब हुआ होगा? लगभग 75 साल पहले, 26 नवंबर 1949 में मेरा जन्म हुआ। लेकिन कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसको तो बाहर नहीं लाते ना, थोड़ा समय लगता है। तो मुझको सबके सामने बाहर लगाया 26 जनवरी 1950 को। मेरा नाम क्या है आप जानते हैं? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है भारतीय संविधान। हम सबका साथी है मैं। हम लोग जो भी करते हैं काम, आपका सबका हम साथी है। मेरा नाम तो आपको समझ में आया, संविधान। लेकिन ये संविधान मतलब क्या होता है? मैं कौन हूं? तो मैं एक ऐसी किताब हूं, वो किताब है करके आप यहां बैठे हैं। आज स्कूल में 11 बजे कार्यक्रम होना है, ये आपको हमारे स्कूल से आदेश चला गया।
11 बजे ही होना चाहिए, ये आदेश डीएम सर ने निकाला और डीएम सर को किसी ने नियुक्त किया। तो ये सब जो आदेश निकालने वाले हैं, जिस किताब के ऊपर आधार होता है आधारित, वो है संविधान किताब। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं बाद में प्रश्न भी पूछने वाला हूं। मैं जो भाषण बोल रहा हूं उसके ऊपर प्रश्न पूछूंगा, अगर उत्तर देंगे तो पुरस्कार भी मिल सकता है। आज नहीं, कल पूछने वाला हूं। तो संविधान जो है, मेरा जन्म हुआ 26 नवंबर 1949 में, और हमारा जो कोई बच्चा है उसके बड़े हॉल में लाते हैं, उसको हॉल को कहते हैं संसद। और इसको 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। इस संविधान में क्या है? संविधान में हमारा अधिकार है। आप सब छोटे बच्चे हैं, आपको सबको अधिकार है। संविधान कहते हैं कि छोटे बच्चों को मजदूरी करना गलत है। यह संविधान ने दिया हुआ अधिकार है बच्चों का। हम सबको शिक्षा का अधिकार दिया है संविधान में। हमको सबको पढ़ने का अधिकार है। या किसने दिया? संविधान ने दिया। और आप जानते हैं कि आज हमारा तिरंगा दिल्ली में फहरा रही हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो है, वो आपसे भी गरीब सामान्य घर की एक लड़की है। तो इस देश का कोई भी सामान्य लड़का लड़की इस देश के सर्वोच्च पद में जा सकता है। यह अधिकार भी संविधान ने दिया है। यह अधिकार देने वाले को मेरा नाम जो है संविधान का है। यह संविधान ऐसी किताब है जिसमें सब कानून का कानून लिखा रहता है। कोई भी कानून बनता है वो कैसा बनेगा, इस संविधान में लिखा हुआ है। हम लोगों को सबको बड़े होके चुनाव में मत देने का अधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। हम लोग जब सड़क में जाते हैं ना, तो रास्ता खराब होता है, तो हम दोष किसको देते हैं? हम नगर निगम को, सरकार को, नेता लोगों को, सबको दोष देते हैं ना। हमको कोई सुविधा नहीं मिली, गाड़ी रेल देरी से आई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में घटने वाले हर अच्छे और खराब काम के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों को चुन के देते हैं। आप बच्चे छोटे हैं, लेकिन अभी से आप नहीं सीखेंगे तो आप भी गलत लोगों को ही चुन के दे देंगे और फिर आप पछताएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को, और मैं अभिभावक आए उनको कहता हूं कि संविधान का जो प्रियम्बल होता है वो आपने घर में कहीं लगाना है, उसको याद करना है, उसको पढ़ना है। जैसे हम लोग अपने अपने धर्म की किताब पढ़ाते हैं बच्चों को, वैसे संविधान का प्रियम्बल हर बच्चे को मुखस्त होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी का स्वदेश मंत्र भी, वो भी हमारा देश का है। ये दो जो है, ये स्वदेश मंत्र हम आप यहाँ से मिलेगा स्कूल से, और संविधान का वो, इसको सबको घर में चिपकाना है और हर बच्चों को उसको याद करना है। अगर हम इसको याद करेंगे तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज 26 जनवरी है, संविधान लागू होकर 76 साल हुए। इसके उपलक्ष्य में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं कल रात में देख रहा था, हमारे बिहार के लिए आनंद की खबर है। बिहार से जो पुरस्कार मिला है, जिन लोगों को पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जिनका गाना सुन के ही हमारी छठ पूजा आती है, हमको पता चलते हैं। ऐसे शारदा सिन्हा जो जगत में कुछ दिन पहले ही चली गई, उनको इस देश का दूसरा नंबर का पुरस्कार पद्म भूषण मिला है। हमको गौरव है, ये भारत की है। यहाँ के एक राजकीय नेता थे बड़े, जो हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, सुशील कुमार मोदी, उनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार देते हैं, बहुत लोगों को देते हैं। बहुत साधारण लोग रहते हैं, लेकिन जिन्होंने असाधारण काम किया, ऐसा लोगों को ये दिया जाता है। तो हमारे बिहार के एक भीम सिंह भवेश है, ये समाज में पिछड़े हुए मुसहरा समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और इस काम के लिए हमारा देश उनको गौरवान्वित कर रहा है। भवेश सिंह ये सामाजिक सेवा में। दूसरे हेमंत कुमार हैं, जिन्होंने वैद्य के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको भी आज हमारे देश सम्मानित कर रहा है। आचार्य किशोर कुणाल है, ये
आईपीएस बने थे आप जैसे, आप लोग बच्चे चाहते ना आईपीएस, लेकिन उसके बाद उन्होंने आईपीएस सेवा छोड़े और वो आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। अपने आईपीएस सेवा में और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किया। हमको बिहार का उनको गर्व है, उनको भी देश पद्मश्री पुरस्कार दे रहा है। महिला है निर्मला देवी दादी जी, आप लोग देखे होंगे दादी को अपने घर में एक रिंग रहता है, उसमें कपड़ा रहता है और उसमें कुछ करती है, उसके वो लोग कहते हैं कढ़ाई शब्द बोलते हैं, कढ़ाई। ये बहुत मामूली सा काम रखता है, लेकिन इस छोटा सा काम करके बहुत लोगों को रोजगार देने वाली ये निर्मला देवी है। इनको भी हमारा देश आज गौरवान्वित कर रहा है। तो ये सब लोग हमारे अपने बिहार के हैं, उनको देश गौरवान्वित कर रहा है। मैं दो ही बात और बता के खत्म करता हूं और हर साल याद दिलाता हूं कि भारतीय संविधान में दो बात बताई है। भारतीय संविधान में बताया कि हमको क्या क्या करना है, अंग्रेजी में करते हैं आवर ड्यूटीज, और हमको संविधान ने कुछ सुविधा भी दिए हैं जिससे हमको लाभ मिलता है। जैसे हम कहीं भी भाषण कर सकते हैं, कहीं भी देश में घूम सकते हैं, तो कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं। तो हमको कुछ कर्तव्य ड्यूटी भी दिया है और अधिकार भी दिया है। तो हम सब बच्चों को याद करना है कि हम अपने अधिकार के लिए सोचते हैं लेकिन हमारे कर्तव्य नहीं कर सकते। ये छोटा सा काम है, लेकिन ये कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज बहुत दिन के बाद दिख रहा हूं मैं, कुछ माँ और पिताजी आए हैं। मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बच्चे स्कूल में भेजते हैं तो संस्कार को उनकी जितनी जरूरत है वैसे हम बड़े लोगों को भी संस्कार की आवश्यकता है। हम चाहेंगे, महाराज जी को मैं बता रहा था कि एक दिन पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट करें और जिस दिन पेरेंट्स आके भी कुछ अपना संस्कार का बात यहाँ मंच में आके दिखाएंगे हमको। अगर आप में संस्कार नहीं होगा और बच्चों को भेजें, नहीं आज बहुत लोग हैं, लेकिन 26 जनवरी को समय निकाल के जिनके माँ बाप देखो, हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। अब सैकड़ों पन्ना किताब में बच्चों को पढ़ाएंगे और एक कार्यक्रम अगर उपस्थित होगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। बच्चों ने झंडा फहराया तो उसको अच्छा लगेगा। कल ही हम सोच रहे थे ठंड है, छोटे बच्चों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमने यही सोचा कि बच्चा अगर आज आता है, एक बार झंडा हाथ में लेता है तो उसके लिए जीवन भर वो स्मृति रहता है। आप हम सब स्कूल में इसको फहराएं। तो बच्चों को संस्कार करना मतलब पीछे लगना, डांटना, साफ साफ बोलना, ये सब गलत बात है। हम अपने आचार्य विचार, आज आप जो बच्चों को लेके आए यही बड़ा संस्कार है। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को आपको ले जाना पड़ेगा। यहाँ हमारे आश्रम से कुछ किताब बेचे जा रहे हैं, ये किताब खरीद के ले जाइए, इसको बच्चों को पढ़ाइए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। लगना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन में पढ़ा हुआ लड़का अलग है करके, और इसमें आपको सबको पेरेंट्स को योगदान देना पड़ेगा। ये अगर होगा तो सही मायने में हमारे बच्चे देश के अच्छे नागरिक सिटीजन बनेंगे और तभी हम लोग गर्व से कहेंगे कि ये भारत देश है, हमारा संविधान है। संविधान कहता है कि हम लोगों को न्याय, सब प्रकार का न्याय मिलता है। हमको आर्थिक न्याय मिलता है, हमको सामाजिक न्याय मिलता है, उसके हमारे अधिकार हैं। ये हमको बच्चों को भी मालूम नहीं है और अभिभावक भी मालूम नहीं है, उस कारण हम लोग पीछे रहते हैं। तो ये संविधान को पढ़ना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। इसके लिए सब लोग, हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मैं 5 ही मिनट और ले रहा हूँ, 4 मिनट। बच्चे लोग मेरे पीछे एक गाना बोलेंगे, एक गाना गाएंगे हम लोग सब मिलके। सब लोग बच्चे बोले, अमर हमारी धरती माता, अमर हमारे गान है, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम भारत की शान है, देश हमें प्राणों से प्यारा, सबकी सेवा धर्म हमारा, भारत का उत्थान करेंगे, भारत का उत्थान है, अमर हमारी भारती माता,
हमारे गान है, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम भारत की शान है, नई नई गंगा लाएंगे, प्रेम भरे गाने गाएंगे, हम सब हिल मिलकर खेलेंगे, अंबर से मोती ले लेंगे, फूलों की मुस्कान है हम, फूलों की मुस्कान है, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम भारत की शान है, अमर हमारी भारत माता, अमर हमारे गान है, हम चंदा बनकर चमकेंगे, हम सूरज बनकर दमकेंगे, होठ होठ में हंसी बनेंगे, हंसा हंसा कर खूब हंसेंगे, होठ में हंसी बनेंगे, हंसा हंसा कर खूब हंसेंगे, धरती के उत्थान है हम, धरती के उत्थान है, अमर हमारी धरती माता, अमर हमारे गान है, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम भारत की शान है, हम भारत की शान है, हम भारत की शान है। नमस्ते बच्चों, आप लोग अच्छे बने। नमस्कार। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद। आपने हम सबों को बहुत ही प्रेरणादायक तथा ओजपूर्ण भाषण से लाभान्वित किया। अब मैं बुलाना चाहूँगा परम सम्मानित विद्यालय के प्राचार्य महाराज जी जो आए और अपने वचनों से हम सबों को लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूजनीय महाराज, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और प्यारे बच्चों, आप सबको जैसा महाराज ने कहा, आज गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान संपूर्ण हुआ, पारित हुआ। तो देश, समाज, संस्था, घर एक नियम से चलता है। अगर नियम रहते हजार भूल होंगे, ये स्वामी जी के शब्द हैं। अगर नियम में रहकर चलने से हजार भूल होते हैं तो बिना नियम के और ज़्यादा भूल होंगे। तो कोई भी चीज़, देश, समाज, संस्था को एक नियम में चलना चाहिए, पर हमको नियम से परे जाना है। तभी हमारा देश, समाज, परिवार एक सर्वोच्च श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ समाज, आदर्श समाज होगा। हम जो भी करते हैं, जैसे
रूल्स रेगुलेशन है, मानना है, समय पर आना है, ये सब के लिए, ये आपके लिए बाइंडिंग्स है तो हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए, सबके लिए है, ये ज़रूरी है। उसी तरह जितने भी रूल्स हैं, पर हमको चाहिए कि अपने देश समाज को एक श्रेष्ठ और आदर्श देश, एक आदर्श समाज गढ़ने के लिए हमें अपने देश से प्रेम करना होगा। बिना प्रेम के हम नहीं कर सकते। केवल रूल्स रेगुलेशन के भय से एक आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो सकता। पुलिस के भय से, और रूल्स चाहे हम जितना भी बनाएं, इसका पालन कौन करता है? कोई ना कोई आदमी है, चाहे पुलिस है, उसमें ऊपर में सीबीआई है, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ है। अगर हमको अपने देश को श्रेष्ठ बनाना है, उन आदर्श को, उन नीतियों को अपने जीवन में पालन करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम हृदय से महसूस करें, इसको हृदय से अनुभव करें कि ये देश हमारा है। आपके हाथ में फ्लैग है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पर फ्लैग को नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है, उसको हाथ में ऊपर उठा के रखना है। फ्लैग देखकर क्या लगता है? अपनापन का भाव आता है, अपना देश, अपना फ्लैग। उसी तरह सब चीज़ में एक अपनापन का भाव होना चाहिए, तभी हम उसका सम्मान करेंगे, मर्यादा करेंगे। जैसे आपका अपना घर है, अपनी चीज़ें हैं, उसी तरह समाज हमारा, देश हमारा, ये पृथ्वी हमारी है। और जब तक हृदय से हम इसको अनुभव ना कर सके, स्वामी जी के शब्दों में कि पहला चीज़ है आपको हृदय से अनुभव करना होगा, ये फर्स्ट थिंग है। आप अच्छा काम करेंगे, आपको खराब बोलने वाले, आपके पीछे लगने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। होता है ऐसा, आपको बोलेंगे क्या ज़रूरत है करने का, क्या मिलेगा इससे, रहेगा, जगत संसार ऐसा है, बोलेगा ये। बट हमको अपने देश, अपने समाज के लिए करना है, कोई कुछ भी बोले। इसलिए हृदय से इसको अनुभव करना है कि ये देश आपका है, और हजारों सालों की गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो जो भी नियम बनाए गए हैं वो हम सब के लिए हैं, वो हमारे भलाई के लिए हैं। देश के जो भी नियम हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस, जो भी नियम, तो हमको मानना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, इस जगत में कोई ऐसा पुरुष जन्म नहीं हुआ जिसने भूल न किया हो, पर गलती से हम सीखते हैं, और हमको सीखना है और निरंतर प्रयास करना है। तो मैं आप सबसे, हम अपने देश से प्यार कैसे करें? स्वामी जी के जब अमेरिका से भारत आते हैं और अपने वक्तव्य में वो कहते हैं, पहले मेरे लिए भारत बहुत प्रिय था, पवित्र था, पर अभी भारत के प्रत्येक कण कण मेरे लिए पवित्र है, पूज्य है। महात्मा गांधी अपने वक्तव्य में कहते हैं, स्वामी जी को पढ़ने के बाद पहले जितना मैं अपने देश से प्रेम करता था, स्वामी जी को पढ़ने के बाद 1000 गुना अधिक मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। आप जितने भी देश के बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी जी, नेताजी, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनकी जीवनी पढ़ना होगा। मुझे याद है मैं उसमें क्लास 2 में था, शिशु मंदिर के बच्चे, मैं 2 में था, और उस समय टीवी पे रामायण आता था, और कॉमन मेस था जहाँ हम रहते थे। मेरे साथ मेरी सिस्टर छोटी थी, मैं ही बड़ा, हम लोग जाते थे देखने। और उसके पहले कुछ एनिमेशंस
आता था देश के आज़ादी के ऊपर। एनिमेशन ही होगा, मुझे याद नहीं है कि कैसे देश हमने अंग्रेज़ों से फाइट किया, और बहुत अच्छा लगता था। और उस समय बहुत गुस्सा आता था, बड़ा हुआ तो पूरे अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दूँगा, ऐसा उस समय देख कर मन में आता था। तो ये चीज़, संस्कार यहाँ बहुत अभिभावक हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या संस्कार दें, बच्चे को क्या देखना चाहिए। ये हम सब पर, हम जो दिखाएंगे, जो देखेंगे, वो वही सीखते हैं। इसलिए हम सब का, जितने भी बड़े हैं यहाँ पर, अभिभावक, शिक्षक, सभी समाज का, वो हमसे देखकर सीखते हैं संस्कार। फिर रात में मुझे याद है उस समय फिल्म आता था, उसके पहले दादा दादी की कहानियाँ आते थे, पंचतंत्र की कहानियाँ। अभी पंचतंत्र के बारे में बच्चे लोग जानते नहीं हैं। मैं पूछता हूँ, 9-10 के बच्चे को भी पूछा था मैं लास्ट ईयर पहले, नहीं मालूम, जबकि उनकी किताबों में है वो पंचतंत्र, पर नहीं जानते वो पंचतंत्र की है। तो संस्कार हमें देना है, वहाँ से वो सीखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। हमें अपने देश से, समाज से और सबसे, आप सबसे ये देश है, आप सबसे ये समाज है, तो अपने देश को, अपने समाज को प्रेम करना सीखना होगा, तभी हम ठीक ठीक काम कर सकेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। Thank you, Maharaj ji. We convey our heartfelt gratitude to our revered Principal Maharaj ji for his valuable speech. He has told you how to honor your national flag. He has told about Swamiji's love for our country, our patriots, our country lover, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Mahatma Gandhi, Netaji. He has told you everything about their contribution to our country. Now we are going to start a short cultural program. So before starting our cultural program, I would like to pray our revered Maharajis to take their seat arranged by our volunteers. I call Sulagna Maiti, a student of Standard 4A, for the opening song. Sulagna Maiti will sing a patriotic song, Hum Honge Kamyab. She will be assisted in tabla by Dibbo Devnath, a student of Standard 10. होगी
अब मैं शिशु मंदिर की छात्रा मीठी कुमारी जो अंग्रेजी भाषण इंग्लिश स्पीच देंगी उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। मीठी कुमारी। Today is 26 January. Republic Day is our national festival. On this day, our national flag is hoisted. We sing Jana Gana Mana on this day. I wish Happy Republic Day to all of you. Thank you, Methi Kumari, for your wonderful speech. Now, I would like to call Subhayan Chakravarti, a student of Sishu Mandir, Standard 2, for English speech. Subhayan Chakravarti will deliver an English speech. Good morning, Secretary Maharaj Ji, Principal Maharaj Ji, all teachers and my friends. I, Subhayan Chakravarti. Today is 26 January, the Republic Day of our country. It is the day to celebrate the values of our democracy and republic. India became republic after the Constitution came into effect on 26th of January 1950. Republic means that the citizens of the country have the right to elect its leader to lead the country. The Constitution is the supreme law of India. Dr. B.R. Ambedkar is the father of the Constitution of India. Republic Day teaches us to live in unity and peace, and I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind. Now, a Hindi recitation will be performed by Srishti and Arohi, a student of Standard 4A. Srishti and Arohi, चलो चले। यहाँ बैठे सभी शिक्षकगण एवं सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज 26 जनवरी के अवसर पर हम एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है। चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है। तिरंगा लहराए आसमान में यह हमारी शान है। वीरों की बलिदान यहाँ माटी की पहचान यहाँ। हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान यहाँ। चलो मिटाए हर अंधेरा ज्ञान का दीपक जलाए। अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अंग्रेजी स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा अनुश्री जो चौथी कक्षा की छात्रा है। To all of you, respected Secretary Maharaj Ji, Principal Maharaj Ji, all teachers, parents and my dear friends. Today I am honored to speak on the vacation of Republic Day, a very special day for all Indians. Republic Day is celebrated on 26 January. On this day, India became Republic. Our country got its constitution on this day in 1915. This day is celebrated with great pomp and so a large parade is organized in New Delhi. All the three wings of the army take part in this parade. The President of India takes salute from the marching soldiers. Republic Day is celebrated in all state capitals. The school students present dance. So, Republic Day is very important for all of us. We should understand of the importance of this day. Happy Republic Day to everyone. Jai Hind. Now, I will call Shreya Mandal, a student of Sishu Mandir KG2 for Hindi recitation. Shreya Mandal, come on the stage. Sishu Mandir student. मैं आप लोगों के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम
इस माटी की इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। जय हिंद, जय भारत। Very beautiful poem, Shreyan Mandal of student of Sishu Mandir. Now, a group song will be sung by our Vidya Mandir students, Drishti, Arohi, Paridhi, Astha and Darpan. Please come on the stage. This is a patriotic song, O Desh Mere. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है रस्ती दीवाने की, रामोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, सिंह शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा है माँ, ओ रंग बिरंगा चाँद, आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त देने या तुम स्वागत देने, मंजिल हमें छोड़ी तूने। रेशम का मधुशाला या कमल सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तूने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आपने प्रदर्शन किया सामूहिक संगीत में। अब मैं हिंदी कविता आवृत्ति के लिए मेरा प्यारा वतन में बुलाना चाहूँगा नंदनी कुमारी, जो 5वीं कक्षा की छात्रा है। महाराज जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महाराज जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेरा प्यारा वतन। चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमां में,
यही हमारा मान है, यही हमारा मान है। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ। हर बूंद में बसता है भारत माँ का गान यहाँ, भारत माँ का गान यहाँ। चलो मिटाए हर अंधेरा और ज्ञान का दीप जलाए, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए, सोने की चिड़िया बनाए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to call Shreyan Das, a student of Standard 4A, for an English speech. Shreyan Das will deliver an English speech. Good morning to the Secretary Maharaj Ji, Principal Maharaj Ji, all teachers and my dear friends. Today we celebrate Republic Day. As every year, the Constitution of India came into force on this day 1950. It is the supreme law of India and world's largest written constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar. This day is declared as the national holiday. We got freedom on 1947, but we were not having government or political parties or constitution almost 3 years. After 1950, we got truly independent and attained the Purna Swaraj. Then we become sovereign, secular, socialist and democratic republic country. Each year on this day, national flag be hosted and parade takes place in India's capital city, Delhi. The soldiers do their march, except it, each state shows its culture and tradition also. It is not just a celebration, it is a solemn reminder of the values of our constitution, a lot of happiness and patriotism of our country. It serves to the ideals of justice, liberty and equality. As citizens, it is our duty to uphold their principles and contribute towards the progress and prosperity of our nation. We reaffirm our commitment to building a strong and vibrant India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.